ऑल, माय नेम इज़ सुमन और आपका प्लेस ऑफ अनलिमिटेड नॉलेज के चैनल में बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ओवरव्यू करेंगे, जिसके थ्रू हम एक छोटे मतलब एक डिस्क्रिप्शन जान लेंगे कि आखिर एक्सेल है क्या, और उसी के साथ में कुछ आपके एक्सेल के कुछ यूजफुल फीचर के बारे में डिस्कस करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में ही उसे राइट सब्सक्राइब जो शेप में बटन दिया गया है, उसी के साथ जो बेल आइकन दिया है उसको दबा लें, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे और अगर मेरी कोई न्यू वर्डीज आए और आप इसको मिस ना कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम ओवरव्यू करने जा रहे हैं एक्सेल का। An overview of MS Excel. MS Excel is also powerful spreadsheet software which consists of many features. अगर हम देखें MS Excel जो है हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर। अब देखो, जब मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ ओवरव्यू किया था तो उसमें मैंने डिस्कशन करी थी कि MS ऑफिस जो है वो भी एक बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसी की तरह हमारा जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो भी एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर आते हैं। मैनी फीचर्स का मतलब है कि मल्टी फंक्शन उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हम पहले MS वर्ड को डॉक्यूमेंट के नाम से पहचानते थे, पर इसमें जो MS एक्सेल है उसमें हम स्प्रेडशीट के नाम से इसको पहचानते हैं। अब इसमें हम एक्सेल की हेल्प के साथ क्या क्या कर सकते हैं, इसमें हमें अलाउमेंट मिल जाती है। ये हमें इनेबल करता है कि हमने डाटा को इफेक्टिवली गैदर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अच्छे से ऑर्डर फॉर्म में, सीक्वेंस फॉर्म में हम इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। एज वेल एज डाटा को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। अगर हम जान रहे हैं कि हम एक्सेल के बारे में कुछ ओवरव्यू कर रहे हैं, कुछ फीचर जान रहे हैं, कुछ पॉइंट टू पॉइंट जान रहे हैं, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है जो हमारा एक्सेल है, ठीक है। स्प्रेडशीट तो उसमें बोलते ही है, पर उसमें डाटा की रिप्रेजेंटेशन में किस तरीके से दिखता है, ठीक है। अब वो डाटा जो है टेबल की फॉर्म में दिखता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है। रो एंड कॉलम की फॉर्म में ये हमारा डाटा रिप्रेजेंट होता है। एंड एक्सेल फाइल इज मेड अप ऑफ वर्कशीट विच कलेक्टिवली और कॉल्ड अ वर्कबुक, ठीक है। अब एक्सेल की जो फाइल है हमारी वर्कशीट से बनी होती है, जिसे इकट्ठे मिला के मैं वर्कबुक बोलती हूँ, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ। सपोज मेरे पास एक स्टिक फाइल है, ठीक है। अब जो स्टिक फाइल होगी उसको मैं बोलूँगी वर्कबुक, और जो उसके अंदर पेजेस होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसे मैं बोलूँगी वर्कशीट, ठीक है। तो वर्कशीट कलेक्टिवली आर कॉल्ड वर्कबुक, ओके। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे डाटा की रिप्रेजेंटेशन जो है और रो एंड कॉलम से होती है, माने कि टेबल की फॉर्म में हमारा डाटा रिप्रेजेंट होता है। तो ये जानना भी ज़रूरी है कि हमारा जो रो एंड कॉलम है रिप्रेजेंट किस तरीके से होते हैं, ठीक है। जो मेरा कॉलम है वो मेरा रिप्रेजेंट होता है हॉरिजॉन्टल मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो कॉलम होती है वो होती है वर्टिकली, मतलब टॉप टू बॉटम, ओके। जो मेरा हॉरिजॉन्टल कॉलम है वो होता है अल्फ़ाबेट से डेजिग्नेट ABCD, और जो मेरा वर्टिकल कॉलम है वो मेरा होता है डिजिट से डेजिग्नेट, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है। इसी के बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी जानना जरूरी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम कितने होते हैं एक्सेल में, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं 10,48,576, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 16,384 मेरी कॉलम होती है, ठीक है। जहाँ पर दो मतलब कि जहाँ पर रो एंड कॉलम एक साथ आके इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब बाइसेक्ट करेंगे दूसरे को, जहाँ पर गेट टुगेदर अगर मिलेंगे उसको मैं बोलूँगी सेल, ठीक है। उसको मैं बोलूँगी सेल। सपोज A मेरा कॉलम है, ठीक है, और 1 मेरा जो है रो है, जहाँ पर ये दोनों मिल जाएंगे उसको मैं बोलूँगी सेल, मतलब मेरा सेल जो है A1 सेल है। इसी के साथ मेरा लार्ज अमाउंट का डाटा भी मैं अपनी सिंगल वर्कशीट में हैंडल कर सकती हूँ, यानी कि जितना मुझे चाहे मैं वास्ट अमाउंट ले लूँ, लाख सेल्स का मैं डाटा ले लूँ, जितना मर्जी मैं डाटा ले लूँ, सिंगल वर्कशीट में मैं अपने हैंडल कर सकती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सिंगल डाटा, इतना लार्ज अमाउंट का डाटा को एक सिंगल वर्कशीट में हैंडल करने की, ठीक है। अब हम जान रहे हैं कि वर्कशीट हम स्प्रेडशीट का ओवरव्यू कर रहे हैं, तो ये जानना भी जरूरी है कि हमारा स्प्रेडशीट जो है एक्सेल जो है मेन किस लिए काम के लिए होता है। ये मेन क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, फॉर्मूलाज बेस्ड एंट्री उठाने के लिए। जो हमारा एक्सेल है इसका मेन काम यही होता है कि न्यूमेरिकल एंट्री के बेस पे कैलकुलेशंस कर सकें, ठीक है। आप इसमें क्या है कि आप सिलेक्टेड सेल्स में, जो अपने सिलेक्टेड सेल्स हैं में आप फॉर्मूला लगा सकते हो, और आपने एक बार फॉर्मूला लगा दिया वो ऑटोमेटिकली आपकी कैलकुलेशन करके बता देगा कि इसका रिजल्ट क्या है, चाहे आपने सम किया है, एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, मल्टीप्लिकेशन,
इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ कैलकुलेशन आपने की है, ठीक है। अब हर एक वर्कबुक में 256 वर्कशीट होती है, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 शीट करता है, ठीक है। अब जैसे कि आप जब अपनी एक्सेल की वर्कबुक ओपन करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको 3 शीट शो होती है, ठीक है, बट 256 वर्कशीट जो आपके पास होती है, ठीक है। अब एज़ पर योर कन्वीनियंस, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप 3 शीट से ज़्यादा भी एडअप कर सकते हो, बट लास्ट जो होगा 256 वर्कशीट्स ही रहेंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे कैसे जानते हो कि जितने भी हमारे MS ऑफिस के प्रोग्राम्स है, चाहे वो MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट, अब हर ये जो MS ऑफिस का हर एक सिंगल प्रोग्राम है, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। अब हर एक प्रोग्राम के बारे में डीपली हर एक फीचर के बारे में जानना बहुत मुश्किल है, बिकॉज अब देखो तो टैब्स के अंदर ग्रुप है, ग्रुप्स के अंदर ऑप्शन है, ऑप्शन के अंदर मल्टी ऑप्शन है, तो इस तरीके से हम नहीं कर सकते इसके हर एक फंक्शन के बारे में, फीचर के बारे में डिस्कस। तब भी मैंने आपको इस 10 पॉइंट से 10 फीचर के बारे में डिस्क्रिप्शन करने के लिए पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है, जिससे हम थोड़े थोड़े फीचर्स के बारे में जान पाएंगे। फर्स्ट, यूज़ इन बिल्ड ऑप्शन, हम इसके एक्सेल के थ्रू इन बिल्ड ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखो तो एक्सेल के अंदर कितने मल्टी ऑप्शन अंदर छुपे छुपे आ जाते हैं, टैब्स के अंदर जाके, ग्रुप्स के अंदर जाके, ग्रुप्स के अंदर ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन के अंदर ऑप्शन खुल जाते हैं, डायलॉग बॉक्स से भी आप असेस कर सकते हैं। उसके बाद है फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। आप अगर फॉर्मेटिंग ऑप्शन देखो, हमारे पास एक्सेल में मल्टी लार्ज फॉर्मेटिंग ऑप्शन अवेलेबल है एज़ कंपैरिजन टू अगर हम MS वर्ड में देखें, MS वर्ड में जो हमारा होम टैब है उसमें तो फॉर्मेटिंग ऑप्शन अवेलेबल थे, ठीक है। हालांकि हमें एक्सेल में भी मिल जाते हैं, बट एक्सेल में थोड़ा सा इसका थोड़ा होम टैब में डिफर कर जाता है एज़ कंपैरिजन टू मेरे MS वर्ड। डाटा सॉर्टिंग, हम डाटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं एज़ पर योर न्यूमेरिकल एंट्री, हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और जिस तरीके से हम सॉर्ट करना चाहते हैं हम डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंसोलिडेशन, हम डाटा कंसोलिडेशन कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं 2 वर्कशीट का डाटा एक शीट में। ऑटोसम फीचर हेल्प्स यू टू ऐड द कंटेंट्स ऑफ अ क्लस्टर ऑफ अ सेल। आप देखो, अगर आपने क्लस्टर ऑफ सेल मतलब ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल्स हैं, उसका आप ऑटोसम कर सकते हो, मतलब एडिशन कर सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है कि सिंपल सेल को सिलेक्ट करना है, ऑटोसम फीचर में जाकर क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली आपका उसके अगले वाले सेल में डाटा को उसका आंसर कैलकुलेशन दे देगा। उसके बाद है ऑटोफिल फीचर। ऑटोफिल फीचर आपको हेल्प करता है कि क्विकली एकदम से ना आपका रेपिटेटिव और सीक्वेंशियल डाटा जो सीक्वेंस में चल रहा है, रेपिटेटिव बार बार रिपीट हो रहा है, उसको फिलअप कर देगा। सपोज एग्जांपल देके समझते, सपोज आप एक फॉर्म बना रहे हो या कुछ अपना डाटा टाइप कर रहे हो, डाटाबेस टाइप कर रहे हो, ठीक है। अब उसमें जो है आपने नेम लिख दिया, पर्सन का नेम लिख दिया, जो भी लिखना लिख दिया, ठीक है। अब उसका सेकंड जो है कि वो मेल है, जेंडर में लिखना है मेल और फीमेल, ठीक है। अब सपोज आपके मोस्ट ऑफ द सेल्स में बाबा मेल 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 रिपीट हो रहा है, अब ये तो है नहीं कि आप बार बार मेल 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 टाइप करोगे, तो ऑटोफिल का फीचर के साथ यूज़ करके आप उसको रेपिटेटिव डाटा को, मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा है, फिलअप कर सकते हो सेम एंट्री के साथ, ओके। 7, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन। अब ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर भी बहुत अच्छा यूजफुल फीचर है। आप क्या कर सकते हो कि डाटा का रिपोजिशन कर सकते हैं। रिपोजिशन जैसे A1 में आपने कुछ डाटा लिखा है, चाहे न्यूमेरिकल लिखा है, वो टाइप ऑफ एंट्री हैव एंटर, कि जिस टाइप की भी एंट्री आपने एंटर कर रखी है अपने सेल में, आप चाहे तो उसकी पोजीशन उसकी प्रीवियस फॉर्म से नई जगह पे ला सकते हो। सपोज आपने A1 पे कुछ लिखा है, A1 पे लिखा है एंड यू वांट कि C1 पे लिखना है, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि आप A1 से डिलीट करके C1 पे फिर से टाइप करोगे, तो ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर बेटर फीचर है कि आप इसको रिपोजिशन कर सकते हो डाटा को, ठीक है। आप पहले A1 पे लेके गए, फिर उसको रिपोजिशन करके ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर का यूज़ करके आप C1 पे उसका डाटा लेके आ सकते हो। फिर ऑटो शिफ्ट टूल बार। आप ऑटो शिफ्ट टूल बार देखो, जो ऑटो शिफ्ट टूल बार कुछ नया नहीं है, ये वर्ड से दिखने में आपको लग रहा होगा, सुनने में लग रहा होगा, ये जस्ट आपके इंसर्ट टैब में जाकर शेप्स वाले ऑप्शन में, ये इसमें हमें ड्राइंग्स टूल आता है, हमें ड्राइंग के जितने भी है ना टूल्स, हमें ड्राइंग के लिए सब मिल जाते हैं इसमें। जैसे आप शेप्स बना सकते हो, एरो बना सकते हो, मतलब ड्राइंग टूल जितने भी हमें इसमें एलिमेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब चार्ट्स हैं, एक्सेल में तो मेन चार्ट भी बहुत रखता है, मैटर करता है। चार्ट्स की हेल्प के साथ आप अपने डाटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका बहुत सारा वास्ट अमाउंट का डाटा आपको ईजिली एक ग्राफिकल ग्राफ के थ्रू पढ़ना ईजी रहेगा। उसके बाद फंक्शन कैन बी यूज टू एंटर। आप फंक्शन का भी आप यूज़ कर सकते हो एज़ कंपैरिजन टू फार्मूला लिखने के, ठीक है। एज़ कंपैरिजन टू आप फार्मूला को देखोगे, आपको अगर कोई फार्मूला लगाना पड़ता है तो आपको फार्मूला का पूरा सिंटेक्स टाइप करना पड़ता है, उसका पूरा फॉर्मेट टाइप करना पड़ता है। बट फंक्शन जो है एक रेडीमेड फार्मूला आ जाएगा, जिसको सिर्फ आपने इसको क्लिक करना है, उसके अंदर सेल रेफरेंस करना है, सेल रेफरेंस करना है, और वो ऑटोमेटिकली आपका वहाँ पर फार्मूला ऐड हो जाएगा, फार्मूला टाइप हो जाएगा, एज वेल एज आपका जो भी आपने कैलकुलेशन करनी है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी।
तो अभी तक सिर्फ यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।